राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर इन दिनों खासी चर्चा में है और चर्चा की वजह है बांके बिहारी मंदिर को लेकर अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉरिडोर बनाने को लेकर चर्चा रही, लेकिन 26 मई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल द्वारा घोषित अधिसूचना जारी की, जिसमें श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास की घोषणा कर दी गई, यानी बांके बिहारी मंदिर का एक ट्रस्ट बना दिया गया है। इसको लेकर वृंदावन में चर्चा का दौर और तेज हो गया है। इस सरकार के जो अध्यादेश जारी किया है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 26 मई को ये आदेश जारी हुआ है और ये आदेश बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को लेकर, जो यहाँ भारी भीड़ होती है, मंदिर का जो परिसर है, इन सब को लेकर सरकार द्वारा 2022 से ही न्यायालय में इसको लेकर बात चल रही थे कि क्यों ना यहाँ एक भव्य कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे लोगों को सुविधा मिले। तो ये सब 2022 के बाद शुरू हुआ। ये मामला धीरे धीरे हाई कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर का आदेश जारी कर दिया। लेकिन 26 मई को जिस तरह से राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की है, उसके बाद तो मंदिर को लेकर कॉरिडोर और मंदिर के ट्रस्ट की जो रास्ता है पूरी तरह साफ हो गया है। अगर हम इस अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना के मुताबिक श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास 2025 को लेकर 26 मई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा अध्यादेश की अधिसूचना जारी की है। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बांके बिहारी जी मंदिर न्यास ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें 18 सदस्य होंगे और इन 18 सदस्यों में 7 सदस्य पदेन अधिकारी होंगे, जिनमें मथुरा के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और धर्मार्थ विभाग के एक अधिकारी शामिल होंगे। बिहारी जी मंदिर के ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित 11 साधु संत और 2 सेवायत शामिल होंगे। तो मंदिर के जो वर्तमान सेवायत हैं, इनमें से 2 सेवायतों को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा, जिनमें से एक सुबह के राजभोग सेवाधिकारी होगा और दूसरा शयन भोग। और यहाँ मंदिर के न्यास के लिए सीईओ पद पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जा सकती है। अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य होंगे, एक पदेन सदस्य जो कि 7 होंगे, वहीं 11 अन्य सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिनमें संत, महात्मा, मुनिजन, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी, शिक्षावेद, उद्यमी, समाज सेवी और स्वामी हरदास जी के वंशज, जिनमें से जैसा मैंने बताया एक राजभोग, दूसरा शयनमुख शामिल होंगे। अच्छा, इन सभी जो ट्रस्टी हैं, इन सब का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा और कोई भी सदस्य 2 बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी नियुक्ति अगर कार्य सही रहा तो 2 बार भी हो सकती है 3-3 साल के लिए। और विशेष बात यह है कि ये सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू होंगे और ऐसा कोई भारी व्यक्ति नहीं बनेगा जिसको कोर्ट ने अपराधी ठहराया हो या उसको कोई सजा मिली हो। इसी के साथ उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देता है या अन्य किसी कारण से सदस्य के हटने पर नए सदस्य की नियुक्ति बोर्ड द्वारा अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर की जाएगी। इस अध्यादेश में सबसे खास बात यह है कि सरकारी अधिकारी जो सदस्य इस ट्रस्ट में होंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई नए सदस्य की नियुक्ति करनी है तो बहुमत के आधार पर होगी, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। और इस ट्रस्ट की जो बैठक है बोर्ड की, वो 3 माह में एक बार अवश्य करनी होगी। अब यहाँ सवाल आता है कि योगी सरकार ने बांके बिहारी जी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेवायत जो रसिक राज गोस्वामी, देवनाथ गोस्वामी ने पुनर्याचिका 27 मई को डाली है, जिसकी 27 मई को सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या उस पर निर्णय आता है कॉरिडोर को लेकर। तो कॉरिडोर के लिए पुनर्विचार याचिका डाली है, लेकिन यहाँ सरकार ने मंदिर के ट्रस्ट बनाकर उस पर एक सरकारी नियंत्रण ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ किया गया है, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो। बहरहाल बांके बिहारी मंदिर पर जिस तरह से यहाँ भीड़ का दबाव बढ़ता जा रहा है और उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक तरफ कॉरिडोर की बात चल रही है, 5 एकड़ में कॉरिडोर बनेगा 500 करोड़ से, लेकिन अब यहाँ बात आती है कि मंदिर के कोष में 360 करोड़ रुपया है
और लगभग 500 करोड़ उससे अधिक धनराशि पर कॉरिडोर बनेगा। तो अब देखने वाली बात है कि अब मंदिर के लिए ट्रस्ट की घोषणा हो गई है, ट्रस्ट बनाया जाएगा, 16 सदस्य होंगे। अब ये 16 सदस्य ही इसका फैसला करेंगे कि कैसे कॉरिडोर बनेगा, किस तरह से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और क्या उसका रूपरेखा होगी। तो कुल मिलाकर अब बांके बिहारी मंदिर ब्रज का प्रसिद्ध मंदिर है, विश्वविख्यात है, करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब इस मंदिर के लिए यहाँ के जो गोस्वामी हैं उनका एक तरह से जो स्वामित्व है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ सरकारी अधिकारी और जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ की व्यवस्था को बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि इस निर्णय के बाद यहाँ के जो गोस्वामी समाज के लोग हैं या आसपास के लोग हैं वो इस निर्णय को कितना आत्मसात करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं और हो सकता है वो उस निर्णय के खिलाफ कहीं फिर से न्यायालय की शरण ना लें। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।